नमस्कार, न्यूज पोर्टल ट्रूथ विंग पर आपका स्वागत है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ कोबरा के नेतृत्व में गया जिले के दक्षिण इलाका जो कि झारखंड के सीमावर्ती चकरबंधा जंगल से सटा है, उसे नक्सल मुक्त कर दिया गया है। गया जिला को यह दावा स्वयं अर्धसैनिक बल की ओर से भी नहीं किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से जो सामान रिकवर हुआ है, चाहे वो खाने का हो या मेडिसिन से लेकर आर्म्स एमुनेशन, वह इस बात का द्योतक है कि नक्सली अब अपने कमांडर संदीप यादव के मौत के बाद गया जिला को छोड़कर झारखंड की ओर भाग खड़े हुए हैं और करीब 105 ऐसे सामानों की सूची सीआरपीएफ मुख्यालय के होते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचा है, जिसमें बात स्पष्ट हो चुका है कि अब नक्सलियों का पैर गया जिला से करीब करीब उखड़ चुका है और यह स्थिति करीब करीब औरंगाबाद जिले का भी है। इस संबंध में इस वक्त बिहार चैप्टर के आईजी अमित कुमार की अहम भूमिका रही है। अमित कुमार बिहार में आईजी ऑपरेशन और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रहे हैं। अभी केंद्र में वे नियुक्ति पर हैं और सीआरपीएफ बिहार चैप्टर के वे आईजी हैं। अमित कुमार ने आईजी सीआरपीएफ बिहार चैप्टर का कमान संभालने के बाद जीटी रोड से सटे चकरबंधा पहाड़ के 2 स्थानों पर तरी और लंगुराई में सीआरपीएफ और कोबरा का आउटपोस्ट यानी चेक पोस्ट या कहें ओपी का निर्माण कराया, क्योंकि यह होता यह आया था कि जीटी रोड पर नक्सली कोई कार्रवाई करके सीधे पहाड़ यानी चकरबंधा पहाड़ की ओर भागते थे, तो उनका सबसे बड़ा ठिकाना तरी और लंगुराई था। इन दोनों स्थानों पर अमित कुमार के नेतृत्व में, और उन्होंने स्वयं भी उस स्थल को पोस्ट बनने के पूर्व 3 या 4 बार वहाँ स्वयं गए और सीआरपीएफ के डीजी तक को वहाँ पर वो ले गए। और यह आसान नहीं था तरी और लंगुराई में पोस्ट बनाना, क्योंकि इसी के चक्कर में चप्पे चप्पे पर नक्सलियों ने लाइन माइन बिछा रखा था, बारूदी सुरंग बिछा रखा था, जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट का दोनों पैर भी बारूदी सुरंग के विस्फोट में उड़ा। लेकिन इसे आईजी अमित कुमार ने चुनौती के रूप में लिया और यहाँ के कमांडेंट हो या डीआईजी हो, सीआरपीएफ के स्थानीय, इन लोगों ने भी उसे चुनौती के रूप में लिया। और इस संबंध में गया में जो फिलवक्त आईजी है मगध विनय कुमार, ये यहाँ एसपी, एसएसपी और डीआईजी भी रह चुके हैं और एंटी नक्सल और आतंकवादी के रूप में विनय कुमार की भी एक अच्छी पहचान रही है। उनकी भी अहम भूमिका रही जिला पुलिस से मदद को लेकर। तो गया औरंगाबाद पुलिस और सीआरपीएफ के राह में जहां तक हो सका सहयोग किया और पिछले दिनों यानी 21 जून को सीआरपीएफ और कोबरा की ओर से चकरबंधा जंगल और पहाड़ी में सघन अभियान चलाया गया, जिसमें काफ़ी मात्रा में आर्म्स एमुनेशन के साथ साथ खाने पीने का सामान, कपड़ा, अंडर गारमेंट्स, डिक्शनरी से लेकर मॉस्किटो कॉइल है, छाता है, पॉलीथीन सीट है, ट्रैक सूट है, लेडीज शॉल मिला, राइफल ऑयल है 2 लीटर, ऐसे कई चीज़ है। साथ साथ जो सामान रिकवरी हुआ है आर्म्स एंड एमुनेशन, उनमें एक एसएलआर और उसके साथ 3 मैगजीन, एक 308 बोर का राइफल और काफ़ी मात्रा में बारूदी सुरंग में इस्तेमाल होने वाले सामग्री शामिल है। इस संबंध में जब आईजी बिहार सेक्टर सीआरपीएफ अमित कुमार से जानकारी लिया गया तो उन्होंने बताया कि संदीप यादव जो कि कुख्यात नक्सली कमांडर था, जिसकी मौत हुई और वह दवा के अभाव में, क्योंकि चारों ओर से जंगल और पहाड़ को सीआरपीएफ कोबरा के जवानों ने घेर रखा था, तो उसे समय पर इलाज उसका नहीं हो सका, जिसके कारण संदीप यादव जंगल से निकल नहीं सका और वह दवा के अभाव में उसकी मौत हो गई। संदीप यादव की मौत के बाद उसका जो दस्ता था वह बिखर गया है और सभी इस इलाके को छोड़कर चले गए हैं, चतरा की ओर भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यही स्थिति औरंगाबाद की भी है। औरंगाबाद में भी अब 1-2 बच्चे हैं जिस पर हमारी नज़र है और जल्द ही वे या तो पकड़े जाएंगे या पुलिस मुठभेड़ में मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज तरी और लंगुराई पोस्ट से नक्सलियों का जो गेटवे था जीटी रोड से जंगल और पहाड़ की ओर भागने का, वो बंद हो चुका है और चप्पे चप्पे पर अब हमारे जवान मुस्तैदी के साथ सघन अभियान चला रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि 1-2 दिनों के अंदर और भी जो बचा खुचा उनका आशियाना रहा है वहाँ से भी सामान जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि अब जंगल में नक्सली है नहीं और सभी वे भाग खड़े हुए हैं। पहले भी ऑपरेशन के चलते वे जमीन छोड़कर जंगल और पहाड़ तक सिमट गए थे, जिसका सफाया करने में अब सीआरपीएफ और कोबरा पूरी तरह कामयाब हो गए हैं और मगध क्षेत्र का जो सर्वाधिक नक्सल प्रभावित था गया और औरंगाबाद क्षेत्र, यह करीब करीब नक्सल मुक्त हो चुका है।
आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।